हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको एडवांस टेक्निकल एनालिसिस सिखाने वाला हूं। बहुत से इनसाइड और सीक्रेट पॉइंट्स आपको बताने वाला हूं जिससे कि आपको लाइव मार्केट में एनालिसिस में हेल्प हो जाएगी। एक एग्जांपल मैं आपको यहां पर देता हूं वीडियो स्टार्ट करने से पहले। देखिए, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस था यानी कि एक सप्लाई जोन था। अब इसको ब्रेकआउट करने के बाद भी ये फेल क्यों हो गया है? तो आपको लग रहा होगा कि आपने तो सही एनालिसिस सीखा है, आपने सही टेक्निकली उसको एनालाइज किया है, लेकिन आप ही ने उसको गलत किया था। आपने सभी एस्पेक्ट्स इसके देखे नहीं है। एक ही ओरिजिन को, यानी कि ये ओरिजिन पॉइंट है रेजिस्टेंस का, सप्लाई का, इसको हम दो तीन टाइप से किस तरह से हमको यूज़ करना चाहिए अगर आपको प्रॉफिटेबल बनना है, तो वो मैं आपको आज के वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो को एंड तक देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके गाइस, तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि देखिए, हमको आइडेंटिफाई करना है कि कहाँ से मार्केट में सेलिंग प्रेशर आया था, ओरिजिन क्या है। वो हमारा हो जाएगा रेजिस्टेंस जोन। ओके, देखिए ये हम इसको मार्क कर देते हैं, तो ये क्या हो गया हमारा हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस जोन। तो इसको हम बोलेंगे हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस जोन। सभी ने यही सीखा है कि ये एक रेजिस्टेंस लेवल है, यहाँ पर आता है तो मतलब बहुत लोग सेल करेंगे और बहुत लोग इसके ब्रेकआउट होने का वेट करेंगे। ओके, तो यहाँ पर जिन्होंने यहाँ पर देखते ही सेल कर दिया था वो लोग भी ट्रैप हो गए, और जिन्होंने ब्रेकआउट पर ट्रेड लिया था वो लोग भी ट्रैप हो गए। तो अब ट्रैप तो दोनों ही हो गए यहाँ पर। तो अब आपको किस तरह से इसको एनालिसिस करना है, एनालाइज करना है, वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले तो आपको किसी भी पॉइंट के कंफर्मेशन के लिए दो दो पॉइंट्स नेसेसरी होते हैं। जैसे कि अगर ये एक ट्रेंड लाइन है और यहाँ पर अगर आपका स्टॉक एक बार दो बार अगर इसको रेस्पेक्ट करता है, फिर तीसरी बार आप इसमें ट्रेड ले सकते हो। ओके, तीसरी बार आपको क्या देखना है, यहाँ पर प्राइस एक्शन देखना है, यानी कि प्राइस बिहेवियर देखना है। ओके, तो ये तो हो गया एक चीज़। अब मैं आपको बताता हूँ कि एक ओरिजिन को आप किस दो तीन टाइप से किस तरह से यूज़ कर सकते हो। देखिए, मार्केट यहाँ पर चल रहा था, सही बात है। उसके बाद आपको क्या दिख रहा है, ये एक मेजर सप्लाई जोन है। मतलब यहाँ से मार्केट पहले तो यहाँ पर फॉल हुआ, रिट्रेस किया, और रिट्रेसमेंट के बाद इसने फॉल उसको कंटिन्यू किया। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इसको पहले तो इस तरह से मार्क कर दूंगा। तो क्या इसने रिस्पेक्ट किया है? क्या देखिए, फर्स्ट टाइम किया, सेकेंड टाइम किया, तो सेकेंड टाइम हमको ये सेकेंड टाइम इसने रिस्पेक्ट किया, तब हमको पता चला है कि ये एक ट्रेंड लाइन यहाँ से बन सकती है। ओके, तो अब हमको ट्रेड कहाँ पर लेना होता है, थर्ड टाइम में हमको लेना होता है। लेकिन थर्ड टाइम में हमको क्या देखना है, यहाँ पर प्राइस एक्शन देखना है। तो क्या इसने इसके नीचे ही, यानी कि इसको टच करते ही, जैसे कि यहाँ पर इसने इसको क्रॉस नहीं किया था, यहाँ से सप्लाई आया, यहाँ पे फिर इसने क्या किया, हॉल्ट किया, नेगेटिव कैंडल बनाया, ऊपर जाने की कोशिश किया लेकिन रिजेक्शन आया, और फिर इसने रिस्पेक्ट किया। थर्ड टाइम हमको क्या देखना है कि यहाँ पर क्या इसने रिस्पेक्ट किया है, क्या यहाँ पर प्राइस एक्शन बन रहा है कुछ नेगेटिव, तब हम लोग इसको वैलिड मानेंगे। तो इसने नहीं किया, ओके, ये तो हो गया, फेल हो गया। अब हमारा नेक्स्ट जो क्या आता है, जो बेसिक सभी ने सीखा है, वो एक हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस लेवल। अब ये देखिए, यहाँ से सेलिंग प्रेशर आया था, फिर हमको क्या देखना है, सेकेंड टाइम क्या इसने यहाँ पर रेस्पेक्ट किया है क्या। रेस्पेक्ट तो इसने किया है, लेकिन तुरंत हॉल्ट करने के बाद इसने क्या किया, ब्रेकआउट दे दिया। तो ये जो हॉरिजॉन्टल लेवल है, ये भी हमको ट्रेड करने में हेल्प नहीं होगी इसकी, ये हमको समझ लेना है। ओके, तो फर्स्ट हमारा क्या था, एक स्लैंटिंग हमने ट्रेंड लाइन बनाई थी, यहाँ पर डाउनवर्ड स्लोपिंग। फर्स्ट टाइम इसने फर्स्ट पॉइंट हमको दिख गया, और सेकंड टाइम इसने जहाँ से रिजेक्शन लिया था वो पॉइंट हमको चाहिए। तो ये दो पॉइंट बनने के बाद हम थर्ड टाइम देखेंगे कि क्या इसने रिस्पेक्ट किया है क्या। तो नहीं किया इसने, ओके, इसको भी ब्रेकआउट दे दिया। फिर सेकंड टाइम हम लोग क्या देखेंगे, हॉरिजॉन्टली भी उस लेवल को मार्क कर देंगे। ये ओरिजिन है, इसको हम तीन टाइप से यूज़ कर सकते हैं। एक तो डाउनवर्ड स्लोपिंग, एक है हॉरिजॉन्टल स्लोपिंग, और इसके बाद मैं आपको बताता हूँ अपवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन को किस तरह से आप बना सकते हो। देखिए, यहाँ पर फिर सेकंड टाइम हॉरिजॉन्टल में हम क्या देखेंगे, रिस्पेक्ट किया है क्या। रिस्पेक्ट करने के बाद कुछ खास इसने नीचे आया नहीं है, और इसने क्या किया, एक ब्रेकआउट दे दिया तुरंत। तो ये भी क्या हो गया, नीचे से इसने हमको मौका नहीं दिया थर्ड टाइम इसमें एंटर करने का, यानी कि सेलिंग साइड जाने के लिए। ओके, तो अब इसने क्या किया, ब्रेकआउट दे दिया। ब्रेकआउट देने के बाद इसको क्या होना चाहिए था, कंटिन्यूसली ऊपर जाना चाहिए था, सही है। ठीक है, रीटेस्ट करेगा, रीटेस्ट के बाद इसको ऊपर जाना चाहिए था, लेकिन नहीं जा रहा है। मैंने आपको क्या बताया, आपको दो पॉइंट्स को कनेक्ट करना है, दो पॉइंट्स कंसेक्यूटिव पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, बहुत ज़्यादा काम आ जाएंगे आपको। ओके, सेम हम क्या करेंगे, इसी पॉइंट्स को लेंगे, इसी ओरिजिन को लेंगे, और इसको क्या करेंगे, हम यहाँ पर कनेक्ट कर देंगे। इसको अगर आप देखोगे तो क्या ये रिस्पेक्ट कर रहा है, देखिए फर्स्ट टाइम रिस्पेक्ट किया, फिर सेकंड टाइम यहाँ पर इसने रिस्पेक्ट किया, फिर थर्ड टाइम भी इसने क्या किया, प्राइस एक्शन नेगेटिव बना दिया, यहाँ पर नेगेटिव कैंडल बना दिया।
इसको फॉलो अप नहीं मिला। देखिए ब्रेकआउट अगर होता है तो उसको फॉलो थ्रू मिलना चाहिए, यानी कि ब्रेकआउट आया, रीटेस्ट और फिर कंटिन्यू करना चाहिए प्रीवियस स्विंग को ब्रेक करके। लेकिन अब यहाँ पर हमारे पास तीन चीज़ें, एक ही ओरिजिन पॉइंट है, एक ही सप्लाई जोन, एक ही रेजिस्टेंस है, हमने क्या किया, तीन पॉइंट्स बना लिए। एक ये तो हो गया, नीचे के स्लाइड डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन हमने बनाई। दूसरी बार इसने रिस्पेक्ट किया है, तो ये हमने कैसे बनाई, ये दूसरी पॉइंट के बेसिस पर ही हमने ये ट्रेंड लाइन बनाई है। एक बार दो बार, अब इसको एक्सटेंड करने के बाद थर्ड टाइम हमारा काम आता है। थर्ड टाइम इसने रिस्पेक्ट नहीं किया, तो अब हॉरिजॉन्टल देख लेते हैं। यहाँ से इसने क्या किया, यहाँ से फर्स्ट ओरिजिन था, सेकेंड टाइम थोड़ा बहुत रिस्पेक्ट किया, लेकिन तुरंत इसने क्या किया, ब्रेकआउट दे दिया। ब्रेकआउट देने के बाद इसको फॉलो थ्रू नहीं मिला, इसका मतलब ये ब्रेकआउट नॉन सस्टेनेबल है, ये सस्टेन नहीं हो पा रहा है यहाँ पर ब्रेकआउट, यानी कि ब्रेकआउट फेलियर के चांसेस बहुत ज़्यादा है। और इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है कि किस तरह से आप लोग ब्रेकआउट को मतलब ब्रेकआउट फेलियर पे ट्रेड कर सकते हो। ओके ओके, तो यहाँ पर हमने क्या देखा, नीचे वाली ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट नहीं किया थर्ड टाइम, यहाँ पर हॉरिजॉन्टल वाले को भी थर्ड टाइम इसने रिस्पेक्ट नहीं किया। इसने किसको रिस्पेक्ट किया, ऊपर वाली ट्रेंड लाइन को इसने रिस्पेक्ट किया। ओरिजिन क्या है सप्लाई का, सेम ओरिजिन सेम है, लेकिन तीन जगह से रिजेक्शन मिल सकता है। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। बहुत लोग क्या सोचते हैं कि उन्होंने हॉरिजॉन्टली इसको ड्रॉ कर लिया, बहुत लोग इसी वाले हॉरिजॉन्टल लेवल्स पर डिपेंड होते हैं, ब्रेकआउट में ट्रैप हो जाते हैं और यहाँ पर भी ट्रैप हो जाते हैं। तो इससे आप स्मार्ट वर्क तो करना चाहते हो, लेकिन फिर भी आप दोनों जगह से ट्रैप हो रहे हो। तो इसको आपको क्या करना पड़ेगा, आपका जो एनालिसिस है, टेक्निकल एनालिसिस, उसमें थोड़ा इंप्रूवमेंट आपको लाना पड़ेगा। तो सिंपल सी बात है, आपको क्या करना है, ओरिजिन देखना है पहले तो, जहाँ से सप्लाई जोन आया था। फिर आपको क्या करना है, यहाँ पर रिस्पेक्ट करता है क्या, ठीक है, एक और दो पॉइंट तो हमको क्या ट्रेंड लाइन बनाने के लिए ही लग जाएंगे। ओके, ये एक पॉइंट, ये दो पॉइंट, फिर इसको एक्सटेंड कर दीजिए। इसको एक्सटेंड जैसे ही आप कर दोगे, फिर थर्ड टाइम यहाँ पे प्राइस एक्शन देखना है, क्या यहाँ पे नेगेटिव प्राइस एक्शन बना रहा है, एम पैटर्न बना रहा है। ये देखिए इसने क्लियरली एम पैटर्न बनाया, नेकलाइन के नीचे आप इसको ब्रेक सेल कर सकते थे। तो इस टाइप से आपको ट्रेडिंग करनी है। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एक राइजिंग वेज पैटर्न भी बन रहा था यहाँ पर, और उसका भी ब्रेकआउट इसने दे दिया है। तो इस टाइप से ट्रेडिंग आपको करनी है। ऐसा नहीं कि हॉरिजॉन्टल लेवल्स आपने निकाल लिया और फिर वहाँ पर ब्लाइंडली आप ट्रेड कर दोगे। प्राइस एक्शन इसी को कहते हैं हम लोग, प्राइस एक्शन। प्राइस की मूवमेंट देखनी है आपको हर एक एरिया पर। आपको आपके जितने पॉसिबिलिटीज़ है उतने लाइंस ड्रॉ करने हैं, उतने सपोर्ट्स रेजिस्टेंस ड्रॉ करने हैं, और उन लेवल्स पर आने के बाद आपको प्राइस का बिहेवियर देखना है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। एक ही ट्रेंड लाइन या एक ही सपोर्ट या एक ही लेवल पर आप डिपेंडेंट मत रहिए। ओरिजिन है, ओरिजिन से आप ऊपर के साइड में भी रेस्पेक्ट कर सकता है, नीचे के साइड में भी रेस्पेक्ट कर सकता है। आपको क्या देखना है, दो कंसेक्यूटिव पॉइंट्स देखने हैं। उसके बाद थर्ड टाइम अगर ये प्राइस एक्शन नेगेटिव बनाता है उस लेवल पर, तब आप वहाँ पर ट्रेड ले सकते हो, या फिर इसके ब्रेक होने के बाद भी आप ले सकते थे। यहाँ पर आप ट्रेड कहाँ पर ले सकते थे, देखिए अगर आप एक एडवांस्ड लेवल के हो तो आप ये प्राइस एक्शन नेगेटिव देखने के बाद यहीं पर सेल ट्रेड ले सकते थे, ऊपर आपका स्टॉप लॉस होगा। अगर आप थोड़े से बिगिनर हो तो आप क्या कर सकते थे, ये जो सपोर्ट है, ये देखिए ये, तो आप क्या कर सकते थे यहाँ पर, ये देखिए ये सपोर्ट ब्रेक होने के बाद आप यहाँ पर, ये देखिए ये सपोर्ट लिया था, इसको ब्रेक होने के बाद ट्रेड यहाँ पर ले सकते थे। ब्रेक हुआ, इसने अच्छा खासा टाइम दिया आपको, रीटेस्ट किया, फिर इसने ब्रेक किया। तो इस टाइप से आप, या फिर ट्रेंड लाइन ब्रेक होने के बाद आप ले सकते थे। बहुत सी पॉसिबिलिटीज़ बनती है, लेकिन पॉसिबिलिटीज़ कब बनेंगी, जब आपके पास एनालिसिस सही होगा। एनालिसिस का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना दोगे या कुछ भी, मतलब ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ ही नहीं रहेंगी आपके पास। देखिए ये मार्केट है, यहाँ पर आपको थोड़ा सा स्मार्ट बनना पड़ेगा। यहाँ पे बड़े प्लेयर्स इन्वॉल्व होते हैं क्योंकि ये बैंक निफ्टी है। तो इसी तरह से आपको साइकोलॉजी को ध्यान में रखकर ही ट्रेड करना पड़ेगा। सिंपल फर्स्ट थिंग आपको क्या देखनी है, अगर ये ऊपर गया है तो ये रिवर्स क्यों आ रहा है। अगर इतना अच्छा ब्रेकआउट इसने दिया है तो ब्रेकआउट के बाद इसको फॉलो थ्रू मिलकर कंटिन्यू हो जाना चाहिए था ये, ठीक है, नहीं हुआ कंटिन्यू, फिर रीटेस्ट के बाद एटलीस्ट इसको कंटिन्यू होना चाहिए था। रीटेस्ट के बाद भी इसने क्या किया, ये स्विंग को ब्रेक किया था, मतलब थोड़ा सा वीक बन के आ गया, लेकिन इसको फॉलो थ्रू नहीं मिला। फॉलो थ्रू नहीं मिल रहा है तो आप क्या कर सकते हो, सप्लाई जोन जहाँ से चालू हुआ था, रेजिस्टेंस जोन, उसको यहाँ से एक्सटेंड कर सकते हो इस पॉइंट पे। फर्स्टली यहाँ से रिजेक्शन आया था तो इन दोनों पॉइंट्स को मिलाकर आपको बस एक्सटेंड कर देना है, और तीसरी बार में आपको देखना है कि यहाँ पर इसको रिस्पेक्ट करता है या नहीं करता है। सिंपल है। देखिए मैं आपको हमेशा बोलूँगा, सिंपल थिंग्स वर्क इन स्टॉक मार्केट। ये आपको बहुत अच्छे से आपके मन में बिठाना पड़ेगा और आपको इन्हीं चीज़ों को फॉलो करनी पड़ेगी। यहाँ पर कोई भी इंडिकेटर मैंने यूज़ नहीं किया है, यहाँ पर कुछ भी और मैंने यूज़ नहीं किया है। तो ये आप देख सकते हो, इसी टाइप से आपकी ट्रेडिंग होनी चाहिए। कोई भी क्वेरी हो तो आप व्हाट्सएप कर सकते हो, और टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वो ज्वाइन कर सकते हो।
लाइव मार्केट में मैं इसी तरह से कुछ सेटअप्स प्रोवाइड करता हूँ, आप टेलीग्राम पर देख सकते हो। और चैनल पर अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बहुत अच्छी स्ट्रैटेजीज़ मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी है। और बैंक निफ्टी को अगर आप ट्रेड करते हो रेगुलरली तो आपके लिए बहुत अच्छा कंटेंट है कि बैंक निफ्टी किस तरह से ट्रैप करता है रिटेलर्स को, उसके ऊपर मैंने बहुत अच्छे वीडियोस बनाकर ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। और डेली मैं वीकली मतलब स्टॉक एनालिसिस वीडियोस भी अपलोड करता रहता हूँ। तो आप एक बार सभी वीडियोस देख लीजिए, मेरे ट्रेड्स भी मैंने शेयर किए हैं, यहाँ पर प्लेलिस्ट है, यहाँ पर इंट्राडे स्ट्रैटेजीज़ है, बिगिनर सीरीज़ है, माय ट्रेड्स है। तो यहाँ पर आपको बहुत अच्छा कंटेंट मिल जाएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।